धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमारे जीवन के दो पहलू हैं, दो भाग। शरीर है और शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग आत्मा है, चेतन जीव है, जिसके बारे में अभी आप सुन रहे थे। शरीर का क्षेत्र भौतिकता का और व्यवहार का क्षेत्र है। आत्मा जीव का जो क्षेत्र है वो आध्यात्मिकता का और परमार्थ का क्षेत्र है। जीवन में जितनी भौतिकता की आवश्यकता है उतनी ही आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, और जितनी आध्यात्मिकता की आवश्यकता है उतनी ही भौतिकता की आवश्यकता है। जितने व्यवहार की आवश्यकता उतने ही परमार्थ की आवश्यकता। दोनों में से यदि किसी एक पर अधिक जोर दे दिया जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाए तो न जीवन की सफलता होगी न जीवन की पूर्णता होगी। जितना व्यवहार शुद्धि की आवश्यकता है उतना ही परमार्थ की उन्नति की आवश्यकता है। व्यवहार साधन है, परमार्थ साध्य है। साधन को बहुत बढ़ा दिया गया और साध्य को छोड़ दिया गया तो अंत में साधन काम नहीं आएगा। साधन की आवश्यकता साध्य की प्राप्ति के लिए होती है। पहला क्षेत्र व्यवहार का क्षेत्र है। व्यवहार प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों के बीच से होकर गुजरता, उनका हमारा एक संबंध होता है। परिस्थिति बदलती रहती है। अभी 2 घंटे पहले यहाँ की परिस्थिति अलग थी, थोड़े लोग थे यहाँ पर, अभी इतने लोग हैं, और 2 घंटे के पश्चात बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। टेंट उखाड़ने वाले या माई वाई करने वाले सब चले जाएंगे, परिस्थिति बदल जाएगी। सुबह की जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति अभी नहीं है। अभी की जो परिस्थितियां हैं वो रात में नहीं रहेगी। परिस्थिति मतलब समय का आयाम, समय का चक्र। पदार्थ निर्जीव होते हैं। जीवन उपयोगी जो कुछ भी है सब पदार्थ है। और पदार्थ आ सकता हो, देखो ये माइक भी पदार्थ है लेकिन उपयोगी है। अपनी बात को दूर दूर तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। गाड़ी है, पदार्थ है, कहीं आने जाने का साधन है। भोजन पदार्थ है, जीवन जीने के लिए जरूरी है। कपड़े पदार्थ है, रुपये पैसे सब पदार्थ हैं। इनमें दिक्कतें नहीं आएगी। दिक्कत आती है प्राणियों के संबंध से। पैसा आप कहीं भी रख दो, गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दो, किसी चीज कहीं भी रख दो, वो कुछ उत्तर नहीं देंगे। जहाँ पड़े पड़े है कोई उधर उठाकर जिसके पास उसी का आ जाएगा। लेकिन प्राणियों का संबंध
उसमें भी मनुष्यों का संबंध बहुत जटिल होता है। आप जानवर पाले हो, समय से उन्हें चारा दे दो, पानी दे दो, एक जगह बांध दो, बस उनकी आवश्यकता पूरी। जानवर शिकायत नहीं करेंगे, जानवर आपसे कलह नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, बैर विरोध नहीं करेंगे। उनके पास सीमित मन है, उनकी सीमित आवश्यकता है, इच्छा भी नहीं है उनके पास। लेकिन मनुष्यों का संबंध बड़ा जटिल होता है। सारी झंझटें, सारी खुराफात, कलह विवाद मनुष्यों के व्यवहार से आते हैं। सबका मन अलग अलग, स्वभाव अलग अलग, विचार अलग अलग, रुचियां और मान्यताएं अलग अलग, लेकिन साथ रहना होता है। और स्वभाव में, संस्कार में, विचारों में टकराव होता है। वहां समन्वय, समझौता और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। कभी बड़े को झुकना पड़ता है, कभी छोटे को झुकना पड़ता है। यदि सामने वाले की मानसिकता को हम समझने का प्रयास करें कि किस मानसिकता से वे बात कर रहे हैं, और वो ढंग से थोड़ा संभाल लिया जाए, तो खटपट नहीं आएगी। अब सामने वाले की मानसिकता को जब नहीं समझते, हमारा अहंकार सामने आ जाता है या सामने वाले का अहंकार सामने आ जाता है, तो खटपट होती है, विवाद शुरू हो जाता है, घर में ही कलह हो जाता है। एक घर में पिता पुत्र दोनों बैठे थे। पुत्र भी जवान हो गया था। बैठे बैठे बात करते करते पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी अब मैं जवान हो गया हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, मेरा स्वतंत्र व्यक्तित्व है, इसलिए अब तक मैं आपके साथ बैठ करके भोजन करता रहा हूं, किंतु अब आज के बाद आगे मैं आपके साथ बैठकर भोजन नहीं करूंगा। यदि कोई पुत्र पिता से ऐसा कहे तो पिता क्या सोचेगा? पिता का अहंकार को ठेस लगेगी। मेरा जन्माया लड़का, मेरा पाला पोसा, और मुझसे ऐसा कह रहा है। और इतने में यदि पिता डांटने लग जाए या पुत्र को अपशब्द कहने लग जाए तो क्या होगा? पिता पुत्र में विवाद, मनमुटाव, और दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हो जाएगी। ये तो एक बात हुई। ऐसी बात आने पर संभालने की आवश्यकता होती है। पिता समझदार था। यदि ये नियम में एक कहा गया है, अब ये सब जगह, चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे पिता पुत्र के बीच हो, चाहे भाई भाई के बीच हो, चाहे सास बहू के बीच हो, यदि छोटे लोग कुछ कड़वी अनसुहाती बात कह दें तो बड़ों को चाहिए कि बहरे बन जाए। रिश्तों को संभालना है तो अहंकार सामने आ जाएगा कि हम बड़े, हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारी पत्नी, हमारा नौकर हमसे ऐसे ही बात कर रहा है, तो फिर व्यवहार में खटपट आना है, विवाद तो बढ़ना है। यही बात बड़े लोग कुछ अटपटी अनसुहाती बात कर दे तो छोटे लोग बहरे बन जाए। कहा गया है यदि पत्नी
कुछ कड़वी बात कहती है तो पति बहरा बन जाए, पति कुछ गलत काम कर रहा है तो पत्नी अंधी बन जाए। एक ऐसे सबके लिए ले लीजिए आप। इतना याद रखो, इस जीवन ऐसा है कि बहुत जगह अंधा, गूंगा और बहरा बनना पड़ता है और पड़ेगा। यदि चाहते हो व्यवहार में, परिवार में खटपट ना हो तो। कई बातें ऐसी होती है सुन कर भी अनसुना करना पड़ेगा। कई बातें ऐसे होती है कि जानते समझते हुए भी जबान में ताला लगाना पड़ेगा और देख करके भी अनदेखा करना पड़ता है, तब व्यवहार सुधरेगा। केवल आप चाहेंगे कि हम बड़े हैं और ऐसा हमारी बात मान ले तो नहीं हो सकता है। छोटे हो बड़े हो सबके लिए हो। मैं उदाहरण दे रहा था, पुत्र ने पिता से कहा कि पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, मेरा स्वतंत्र व्यक्तित्व और अस्तित्व है, इसलिए अब तक मैं आपके साथ भोजन कर रहा था, अब आज के बाद, आज से और आगे मैं आपके साथ बैठकर भोजन नहीं करूंगा। पिता समझदार था, समझ गया ये बेटा नहीं बोल रहा है, बेटे का अहंकार बोल रहा है, और ऐसे समय में अहंकार को सहलाने की आवश्यकता होती है। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज तक तुम मेरे साथ बैठकर भोजन करते रहे, अब आज के बाद मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। फर्क क्या आया? बस पुत्र का अहंकार सहला दिया गया। बात तो वही है, पिता के साथ बैठ करके बेटा भोजन करे या बेटा के साथ बैठ कर पिता भोजन, साथ तो भोजन कर रहे हैं ना। यही है तात्कालिक बात को समझने की शक्ति, प्रगल्भता। किस भावना से सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है, उसकी भावना को समझना होगा, उसके अहंकार को थोड़ा सहलाना पड़ेगा, उसे ही थोड़ा सम्मान दे दो। घर में यदि पिता ही थोड़ा मौन रहकर बेटा को ही थोड़ा आगे बढ़ा दे, बेटा को सम्मान दे दे, तो क्या बिगड़ जाएगा? सम्मान गुरु को ना मिल करके शिष्य को मिल रहा है तो गुरु का क्या बिगड़ जाएगा? सम्मान से क्या हमारा पेट भरेगा? कुछ होगा? इसलिए समझौता करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। मैंने कल कहा था और आज फिर रिपीट कर देता हूं, पैसे का नुकसान नहीं है, रिश्तों का नुकसान होता है। पैसा कमाना बहुत लोग जानते हैं, रिश्ते बनाना थोड़े लोगों को याद आता है। आपने रिश्ते बनाना सीख लिया है तो बिना पैसे के भी आप बहुत जगह अपना व्यवहार कर लोगे, अपना काम निकाल लोगे। रिश्ते बनाना नहीं आ पाया, अब पैसा कमाना तो अब आया, लेकिन ऐसा आएगा जब समय आएगा पैसा काम नहीं आएगा, क्योंकि आपने रिश्ते बनाना सीखा ही नहीं है। रिश्ते जुड़े हुए हैं, उन जुड़े हुए रिश्तों को टूटने ना दें। भले पैसा नुकसान हो जाए, भले कुछ सहना पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार में प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। साथ साथ रहने से परिवार नहीं बनता है। यदि ये सोचते हैं कि कुछ लोगों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, भाई भाई का साथ रहना परिवार कहलाता है, गलत है ये। साथ साथ रहने से परिवार नहीं बनता है। परिवार बनता है प्रेम से, परिवार बनता है समर्पण से, परिवार बनता है सामने वाले को सहने से।
एक दूसरे के समन्वय से परिवार बनता है। साथ साथ रहना परिवार नहीं कहलाता है। यदि प्रेम नहीं है तो परिवार कहाँ कहोगे उसको। समर्पण नहीं है दूसरे के लिए, एक दूसरे भावनाओं को आदर नहीं दिया जा रहा है, एक दूसरे की गलतियों को पचाने की क्षमता नहीं है, तो परिवार कहाँ बनेगा। इतनी बात याद रखो। अपने घर को, घर छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, कुआं के समान बना करके रखो। कुआं की छाया चाहे किसी भी महीने में हो और किसी भी समय हो, कुएं की छाया कुएं के भीतर रहती है, कुएं की छाया कभी बाहर नहीं जाती है। ऐसे ही आपके घर में यदि कुछ कमी है, पिता ने, पुत्र ने, पति ने, पत्नी ने, सास ने, बहू ने, भाई ने कुछ गलत बात कह दी है, घर में ही पचा करके रखो, बाहर न जाने दो। आप अपने घर की इज्जत बचा कर, जितने ही आप चाहे किसी की, चाहे पत्नी हो, पति हो, सास हो, बहू हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, किसी की गलती बाहर जा आपने सुनाई, आप अपने घर की इज्जत को बाहर ले जा रहे हो, आप अपने घर की इज्जत को बेच रहे हो। ढांक करके रखो उसको, पचाने की हिम्मत रखनी चाहिए। दुर्भाग्य तो यह है, आदमी पाव, 1.5 पाव, आधा किलो, 1-1 किलो भोजन पचा लेता है, 4 बात नहीं पचा पाता है। आदमी का हाजमा इतना खराब हो गया है, भोजन तो पचा लेगा लेकिन बात पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और किसी के घर जाओ, किसी के घर रिश्तेदारी में जाना होता है, मिलने के लिए जाना पड़ता है, तो किसी ने बहुत बढ़िया बात की है, किसी के घर जाओ तो अंधे बन करके जाओ और बाहर निकलो तब गूंगा बन करके निकलो। मतलब उसके घर में ताक झांक मत करो, उसके घर में क्या हो रहा है ये सब देखने चेष्टा मत करो, और देख भी लिए तब बाहर निकलो तो गूंगा बन जाओ, वही बात वहीं खत्म। बातें बहुत साधारण हैं, लेकिन यदि इन बातों पर ध्यान दिए ना तो आपका व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन बड़ा सुंदर बन जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं व्यवहार को बिगाड़ती है, और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिए तो परिवार और व्यवहार बड़ा सुंदर हो जाएगा। मैं कह रहा था, परिवार आपका छोटा बड़ा जो भी हो, चीजें छोटी कम है या ज्यादा है, मकान छोटा है या बड़ा है, आमदनी कम है या ज्यादा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास है या नहीं। निश्चल प्रेम और अटूट विश्वास यदि आप परिवार सदस्यों में है तो आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। पैसे की आवश्यकता है, किंतु पैसा दे करके आप लोगों के मन को खुश नहीं कर सकते। थोड़े समय को तो खुश कर दोगे, किंतु प्रेम और विश्वास दे करके आप उनके दिल को जीत लोगे। एक बात और याद रखो, भले ही घर में रहना होता है, घर में रहो, घर में सब रहते हैं, हमारा भी घर ही है, हमारे घर को मठ या आश्रम कहते हैं, मंदिर कह देते हैं। यदि लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हो, जगह बनाकर रखना चाहते हो, लोगों को अपने फेवर में लाना चाहते हो और उनसे अपनी बातें मनवाना चाहते हो, एक बड़ा सरल सा नियम है, बड़ा सरल सा सूत्र है। छोटे हैं बड़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, कोई भी हो। और इतना ही नहीं, केवल घर वालों नहीं, बाहर आप मित्र बनाना चाहते हैं और मित्रों के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हो, एक छोटा सा नियम पालन करें। सुने ज्यादा सुनाए कम, मतलब इसको हम कह सकते हैं बोले कम सुने ज्यादा। यदि ये आदत आपने बना ली, सुनना ज्यादा बोलना कम,
तो आप घर में सबके लिए आदर के पात्र बन जाओगे, सबके प्रिय बन जाओगे। और कहीं सुनना कम किए, बोलना ज़्यादा कर दे, घर में इज्जत नहीं रह जाएगी, फिर आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं। और होता यही है, लोग हर कोई चाहते हैं मैं बोलूँ सब सुने, गड़बड़ी तो यही हो रही है ना। क्यों कलह है घर घर में, विवाद क्यों है, आपस के रिश्तों में दरार क्यों आ रही है? सब अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये दरार को पाटना चाहते हो, विवाद से बचना चाहते, कलह से बचना चाहते हो, एक नियम पालो, चाहे घर के मुखिया भी हो तो भी बोले कम सुने ज्यादा। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, घर के ही बूढ़े हैं, दादा दादी है, मैं माता पिता हैं, कोई भी बूढ़े हो गए हैं, उनके पास जवान लोग बैठना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि बूढ़ों की आदत होती है सुनना कम सुनाना ज्यादा। तो सुनते सुनते लोगों के कान पक जाते हैं, तो कहां तक सुनेंगे फिर वो? जो बूढ़े हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, अब काम धाम नहीं कर पाते, तो पहली बात तो ये बेटा बहू को टोका टोकी करना बंद कर दो। यदि इज्जत चाहते हो तब समय से राय दे दो। बेटा वो भी ऐसा मत कहो कि तुमने ये काम गलत कर दिया, तुम्हें ये काम करना चाहिए, ऐसा मत कहो। कहना बेटा मैं समझता हूं इस काम को ऐसे करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, फिर जैसा तुम सोच लो। राय दे रहे हो, अपनी बात भी कह रहे हो, और तुम कह दे तुम मूर्ख हो। अक्सर बूढ़े लोग क्या कहते हैं, बेटा हमारे बाल धूप में पके नहीं हैं, अनुभव में पके हैं। आपका अनुभव अपने साथ, लेकिन आपका अनुभव दूसरों का काम नहीं आएगा। जमाना बदल गया है, काम करने के ढंग बदल गए हैं, सोचने का ढंग बदल गया है। राय दो, वो भी हर समय नहीं। जब लगे कि बेटा बहू अब मेरी बात सुन सकते हैं, तो उस समय राय देना, तो आपकी राय का मूल्य होगा, महत्व होगा। और हर समय राय देते रहेंगे तब सुनना कोई सुनेगा नहीं। एक बड़ी सरल सी बात है, आदत बनाकर तो देखो इसको, तो पता चलेगा। तो बोले कम सुने ज्यादा, समय पड़ने पर धीरे से राय दे दो बस, लेकिन प्रेम और विश्वास बना करके रखो। क्या मानते हो, किसकी पूजा करते हो, ये घर में काम नहीं आएगा। घर वाले ने ये नहीं देखेंगे कि आप किस देवता को मान रहे हो, किस गुरु को मान रहे हो। घर वाले ये देखेंगे कि आपकी बातचीत कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है। इससे आपका मूल्य आंकेंगे वो लोग। और मैंने कहा था धन से ज्यादा महत्व प्रेम विश्वास का होता है, और वो भी निश्चल प्रेम विश्वास। जहां प्रेम विश्वास है, थोड़ी चीजों में लोग बड़े आनंद से जीवन जी लेंगे, और प्रेम विश्वास नहीं है तब अधिक चीजें होगी तो भी नहीं हो पाएगा। मैं समय समय से कहा करता हूं, एक अच्छे डॉक्टर, पढ़ने लिखने वाली लड़कियां सोचती है जिस लड़का हमारी शादी हो वो अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा ये हो, मतलब बड़ी नौकरी के बाद खूब पैसा कमाते हो, तक वो सोचते हैं ऐसे आदमी, ऐसे लड़के से शादी हो जाए तब हम बड़े सुखी जीवन जीवे। ऐसी लड़कियां ध्यान देती है, शादी तुम किसी आदमी से कर रहे हो, पैसे से नहीं कर रहे हो। उस लड़के का स्वभाव देखो, संस्कार देखो, व्यवहार देखो। तो एक अच्छे डॉक्टर, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर, खूब आमदनी, एक बार उसकी पत्नी ने उस डॉक्टर से कहा कि मेरी शादी यदि तुमसे न होकर किसी चपरासी से हुई होती तो मैं ज्यादा सुखी रहती, क्योंकि वो चपरासी मेरे लिए समय तो देता, मेरे पास बैठता तो मुझसे कुछ बातें करता, मेरी बातें सुनता, और तुम्हारे पास सबके लिए समय है, मेरे लिए समय नहीं है। तो तुम्हारा पैसा लेकर के मैं क्या करूंगी? शादी मैंने तुमसे की है, तुम्हारे पैसे से शादी थोड़ी की है।
इसलिए अपने परिवार वालों को समय देना सीखो, समय भी देते रहो। पिता के पास बैठ जाओ, बेटा के पास बैठ जाओ, पत्नी के पास बैठ जाओ, सास के पास बैठ जाओ, बहू के पास बैठ जाओ और थोड़ा सा उनकी बातें सुन लो, उनका मन खुश हो जाएगा। कुछ बहुत चाहते नहीं हो, अब पैसा 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 पीछे भाग रहे हो और समय नहीं दे रहे हो परिवार वालों को। परिवार वालों के पैसा तो ले लेंगे लेकिन आपको इज्जत नहीं देंगे, फिर आपके पास सुनेंगे नहीं। जितना पैसा देना आवश्यक है उससे ज्यादा समय देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना, ये ज्यादा आवश्यक है। तब परिवार बनेगा, ऐसे परिवार नहीं बन जाएगा। तो प्रेम और विश्वास की आवश्यकता है। वो कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, मैं दोहरा देता हूं। कहानी बातों समझाने के तरीके है। कहानी के माध्यम से बातें अधिक सरलता से समझ में आती हैं। एक सेठ रात में सोया हुआ था। आधी रात के लगभग सेठ की नींद खुली। सेठ ने देखा कमरा प्रकाश से जगमगा रहा है। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो बत्ती बुझा दी थी, फिर कमरे में प्रकाश कैसे हो गया। उठकर बैठा तो देखा कमरे के बीचों बीच एक देवी खड़ी हुई है। सेठ उठे, देवी को प्रणाम किए, हाथ जोड़ पूछे, माँ आप हैं कौन, कहां से आ गई, क्यों आई है। देवी कहती है, सेठ मैं तुम्हारी कुल लक्ष्मी हूं, कई पीढ़ियों से तुम्हारे कुल परिवार में रहते हुए आई हूं, लेकिन अब तुम्हारे कुल परिवार को मैं छोड़ करके जाने वाली हूं और यही बात तुम्हें बताने के लिए आई हूं। लेकिन आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। मैं तुम्हारे कुल परिवार में कई पीढ़ियों से रहते हुए आई हूं और छोड़कर जा रहे हैं, तो सोचती हूं जाने के पहले तुम्हें कोई वरदान दे दो। वरदान में क्या मांगोगे, तुम्हारी मर्जी, जो मांगना हो मांग लो। रुपया पैसा जमीन जायदाद मठ मकान हीरा मोती पन्ने जो भी मांगना हो मांगना, वो सब मिल जाएगा, लेकिन रहूंगी नहीं। कल इसी समय आऊंगे, तब तक तुम सोच लेना 24 घंटे का समय है। इतना कहकर देवी अंतर्धान हो गई। सेठ फिर सो गए। सुबह हुई, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, जलपान आदि किए। फिर सेठ ने अपने परिवार के लोगों को बुलाया। 4 लोग थे, सेठ, सेठानी, बेटा और बहू। सारी बातें बताई और क्या कि देवी जाने वाली है, वरदान की बातें, वरदान देने को कहा है, बताओ कि क्या वरदान मांगा जाए। सेठ की बात सुनते सेठानी कहती, इसमें कुछ पूछने की बात है, अरे कुल लक्ष्मी कुल देवी जा रही है तो जाने दो। आप देवी से, कुल लक्ष्मी से खूब रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती खूब मांग लो। इसी के लिए तो आदमी मरता है, हाय हाय करता है। खूब रुपया पैसे सोना चांदी आदि रहेंगे, आराम की जिंदगी जिएंगे। देवी जा रही, क्या फर्क पड़ता है। सेठानी की बात पूरी हुई। बेटा ने कहा, पिताजी ये ज्यादा रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती मत मांगना, क्योंकि ज्यादा रुपया वैसे मांग लोगे तो चोर का दौटो रहेगा कि सरकार ने छापा मार दिया ना, तो हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सब चीजें मत मांगिए। आप कहां रखेंगे इसको, डर बना रहेगा। आप बड़े बड़े शहरों में कई के तल्ले के मकान मांग लो। एक शहर में हम लोग रहेंगे एक मकान में, बाकी शहरों के बाकी मकान किराए पर दे दिया करेंगे। लाखों रुपये महीने किराए आएंगे, आराम की जिंदगी जी लेंगे। देवी जा रही है तो जाने दो। सेठानी रुपया पैसा सोना चांदी हीरे मोती मांगने को कहती है, बेटा मकान और जमीन मांगने को कहता है। सेठ ने बहू से पूछा, बेटी तुम बताओ
क्या मांगा जाए? वो कहती है पिताजी मैं क्या बताऊं, आप बड़े लोग जो मांगना हो मांग लें, आप लोगों की इच्छा में ही मेरी इच्छा है, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, मुझे कुछ नहीं कहना है। तो सर ने कहा नहीं बेटा, तू भी इस घर का एक सदस्य है, बराबर अधिकार है तुम्हारा, जो कहना खुल कर कहो निसंकोच। तब बहू कहती पिताजी आप मुझसे पूछते हैं ना, तो मेरी राय यह है आप ना रुपया पैसा सोना चांदी मांगो, न मठ मकान मांगो, आप ये मांगिए कि चाहे जैसी स्थिति, चाहे जैसी स्थिति, जैसी भी स्थिति आ जाए, सुख की स्थिति, दुख की स्थिति, कोई भी स्थिति आ जाए, हमारे परिवार में आज और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जितने भी लोग रहें परिवार में कम ज्यादा, सबके मन में एक दूसरे के लिए निश्चल प्रेम हो और अटूट विश्वास हो। क्योंकि यदि परिवार के लोगों में प्रेम विश्वास है तो थोड़ी चीजों में, छोटे मकान में हम बड़े सुख से जी लेंगे। अब बहुत बड़ा मकान, बहुत पैसा है, एक दूसरे के लिए प्रेम ही नहीं है, किसी का किसी पर विश्वास ही नहीं है, तो मकान और पैसा सुख नहीं दे पाएगा। इसलिए आप ये मांगिए निस्वार्थ प्रेम हो, निश्चल और अटूट विश्वास, ये मांग ले। सेठ ने कहा बेटी तुम्हारी बात समझ में आ रही है, यही मांगना है। मीटिंग खत्म हो गई, शाम हुई, रात हुई, खाए पिए सो गए। फिर देवी आधी रात को आई, सेठ जगह प्रणाम किए। देवी ने पूछा सेठ कुछ सोचा क्या मांगना है? मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार होकर के आई हुई हूं, रुकूंगी नहीं, जब जल्दी बोलो। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा मां मैं आपको रोक कहां सकता हूं, मुझ में ताकत कहां है आपको रोकने की, आप तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकती हैं। रही बात वरदान की, तो आप यही वरदान दें कि आज हमारे परिवार में जितने लोग हैं और आगे और भी लोग आएंगे, ये पीढ़ी, दो पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, जैसे भी, तो जितने भी लोग हमारे परिवार में रहेंगे, सबके मन में एक दूसरे के लिए पूरा प्रेम हो और अटूट विश्वास हो। ये प्रेम विश्वास का वरदान दे दीजिए हमें। सेठ की बात सुन करके कुल लक्ष्मी, कुल देवी थोड़ा सोच में पड़ गई और फिर कहती है सेठ तूने एक ऐसा वरदान मांगा कि अब मैं तुम्हारे इस परिवार को छोड़कर जाने दूं, जहां प्रेम विश्वास होता है वहां मेरा निवास होता है। सोचो आपके किसको महत्व देना चाहते हो, प्रेम विश्वास को या पैसा को? पैसा तो मिला, प्रेम टूट गया, पैसा मिला, आदर्श खत्म हो गया, पैसा मिला, परिवार टूट गया, पैसा लेकर के क्या करोगे? यदि आपको साथ देने वाले मुसीबत की घड़ी में, किसी भी मुसीबत की घड़ी आ जाए, आपका बेटा कहता है पिताजी घबराना मत मैं आपके साथ हूं, आपकी पत्नी कहती है घबराना मत मैं आपके साथ हूं, आपकी बहू कहती है पिताजी घबराना मत मैं आपके साथ हूं, उस समय आपको जो खुशी होगी ना, पैसा पाकर खुशी नहीं होगी। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है और तब परिवार परिवार बनेगा और तब सबके मन में आनंद रहेगा। क्या खाते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि भोजन बनाने वाले कितने प्रेम से बना रहे हैं और कितने प्रेम से खिला रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है। मीठी वाणी दे सकते हो परिवार वालों को, मीठा व्यवहार दे सकते हो, मीठा स्वभाव दे सकते हो, इसमें कुछ जाएगा नहीं। एक चीज सोच लो, मीठी वाणी, मीठा स्वभाव, मीठा व्यवहार देना शुरू कर दो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और फिर हमारा व्यवहारिक जीवन बड़ा सुंदर और सफल बन जाएगा। जब व्यवहारिक जीवन सफल सुंदर बन जाएगा, सहनशील बनना होगा,
दूसरे के इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना होगा, दूसरे की बातों को सुनना होगा, अपने मन को मारकर थोड़ा रहना होगा, कोमल व्यवहार होगा। इन बातों से व्यवहारिक जीवन बड़ा सुंदर और सफल बनेगा। तब लगेगा कि हाँ सचमुच में मेरा परिवार है और मैं बड़ा सुखी हूं। और इतने तो मैंने एक बार अभी बीच में कहा था, कोई हो कैसा भी हो, पिता हो, बेटा हो, सास हो, बहू हो, भाई हो, भाभी हो, पति हो, पत्नी हो, किसी ने कुछ भी गलत बात कही, अनादर के सवात या गलत बात, पचाने की क्षमता रखो, बाहर न जाने दो तो और बढ़िया रहेगा। और जाना भी होगा ना, कहना भी होगा तो उससे कहो जो बात को पचा सकता है और अच्छी राय दे सकता है। महाभारत के शांति पर्व में एक कथा आई है, अनेक बार लोगों ने सुना है, उसमें ये बात आई है। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद यादव परिवार में भयंकर कला, श्री कृष्ण भी उस कला को संभाल नहीं पाए। तब नारद के पास जाते हैं। अब नारद से कहते हैं, देवर्षि नारद, अपने घर की अंदरूनी बात, अपने घर की कला की बात बाहर किसी से नहीं कहना चाहिए। और कहना भी हो तो किसे कहना चाहिए? जो अपना मित्र हो उससे कहना चाहिए। यदि मित्र नहीं हो तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन और खाली मित्र भर से काम नहीं चलेगा। जो अपना मित्र हो उससे कहो, और वो मित्र में ऐसी शक्ति हो उस बात को सुनकर पचा सके अपने तक। मित्र तो है लेकिन बात पचाने की क्षमता नहीं है, तो उससे अपने घर की बात नहीं कहना। ये श्री कृष्ण नारद से कहते हैं। जो मित्र ना हो उसे अपने घर की बात नहीं कहना चाहिए, मित्र से ही कहना चाहिए। लेकिन मित्र में बात पचाने की क्षमता नहीं है, वो बात को पचा नहीं सकता, दूसरों से कह देगा, उसे अपनी बात नहीं कहना चाहिए। बात पचाने की क्षमता तो है लेकिन अच्छी राय देना नहीं जानता, उससे भी कहना नहीं चाहिए। यदि आपको अपने घर की समस्या, घर का लड़ाई झगड़ा बात कहना हो तो उस आदमी से कहें जिससे आपका मन मिलता हो, जो आपका मित्र हो, जो बात को पचा सकता हो अपने तक और आपको अच्छी राय दे सकता, बस उसी से कहना। अन्यथा अपने तक सीमित रखना। अपने घर की इज्जत को जहां तहां बेचते मत फिरो। तो मैं थोड़ी पारिवारिक चर्चा कर रहा था, परिवार में व्यवहार में कैसे रहना चाहिए। जब हमारा व्यवहार सुंदर हो जाएगा और सुंदर व्यवहार से हमारा मन थोड़ा मज जाएगा, तब आता है क्षेत्र परमार्थ का, भजन भक्ति का, ध्यान साधना का। किसी से लड़कर, किसी से झगड़कर, किसी से विवाद करके पूजा करने बैठोगे, पूजा में मन थोड़े लगेगा, वो तो बात गूंजती रहेगी। पूजा में भी क्रोध रहेगा, पूजा में भी भीतर भीतर झगड़ते रहोगे, बाहर बाहर पूजा करते रहोगे, भीतर भीतर झगड़ते रहोगे। लेकिन किसी के साथ सुंदर व्यवहार करके, सेवा करके, किसी के दिल को खुश करके पूजा करने बैठोगे, तब आपकी पूजा बढ़िया बनेगी। जैसे आप किसान हैं, जानते हैं, जब जमीन मुलायम हो जाती है, चाहे वो तो सींच करके हो, चाहे वर्षा के पानी से हो, और मुलायम होने के पश्चात जमीन को जब गोड़ जोत दिया जाता है, तो जमीन जोतने गोड़ने के पश्चात खाद पानी दे करके बीज डालते हो, तब बीज अंकुरित होते हैं और फसल तैयार होती है। बंजर जमीन में बीज डाल दो या कठोर जमीन में बीज डाल दो, बीज बेकार चले जाएंगे। ऐसे ही सेवा से, भक्ति से, सहनशीलता से, प्रेम से, विश्वास से, उदारता से, मीठी वाणी से, मीठे स्वभाव से जब व्यवहार सुंदर हो जाएगा, तब मन कोमल हो जाएगा, मन की कठोरता गायब हो जाएगी। और जब मन कोमल हो जाएगा,
मन थोड़ा शांत रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, तब भजन करने बैठोगे, तब साधना करने बैठोगे, तो भजन साधना में ध्यान में मन लगेगा। और हर समय हर आदमी को, हर समय तो नहीं कर सकता, हर आदमी को सुबह शाम समय निकाल कर आधा घंटा 1 घंटा जैसा जैसा समय हो, अकेले बैठो और देखो अपने मन को, आपका मन कहाँ कहाँ भटक रहा है। उस मन को रोकने का काम करो। उसके लिए थोड़ा सा कोई एक आलंबन, एक आधार लेने आवश्यक। सबसे पहले मन की एकाग्रता, मन का कंसंट्रेशन चाहिए आपको। वो कैसे होगा? मन तो भागने का काम करता है, अब भागता रहता है बराबर। भागने का मतलब क्या है? मन, हर आदमी कहता, बहुत लोग कहते हैं साहब भजन करने बैठते हैं, ध्यान साधना करना बैठते हैं, लेकिन मन ऐसा चंचल है, ऐसा पापी है, ये तो ठहरता नहीं है, ये तो भाग जाता है। मन को भागने का अर्थ क्या है? मन की चंचलता क्या है? जिस समय जिस बात की आवश्यकता नहीं है उस बात को सोचना, ये मन की चंचलता है, ये मन का भागना है। खाना खाने बैठे हो और सोच रहे हो अभी बाजार जाना है, इसे ये करना वो करना है। खाना खाते खाते बाजार घूमोगे क्या? खाने का आनंद कहाँ ले पाओगे? सत्संग में यहाँ बैठे हो और सोच रहे हो कि लड़का बेटा ने कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ दिया होगा, घर में कोई जानवर तो नहीं घुस गया, तो आपके कहने तो बंद हो जाएगा क्या दरवाज़ा? जहाँ हो मन को वहीं ठहराओ। जब उठोगे तो तब जाकर घर द्वार को देख लेना, यहाँ सोचने तो कुछ तो होगा नहीं है। इसलिए वही सोचो, जिस समय जो आवश्यक है वही सोचो और वहीं पर अपने मन को ठहरा करके रखो। लेकिन आदत है मन की, चूंकि गलत देख करके, गलत सुन करके, गलत बोल करके, गलत सोच करके, गलत खा करके, गलत व्यवहार करके मन को बिगाड़ डाला गया है। और चाहते हैं कि आपका मन चंचल न हो, आपका मन परेशान ना हो, तो गलत देखना, गलत बोलना, गलत सुनना, गलत खाना, गलत सोचना और गलत व्यवहार करना बंद करो। अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा सोचो। जो नकारात्मक है, गलत है, उसका त्याग, और जो सकारात्मक है, सही है, उसका ग्रहण। जैसे रोग लगने पर दवा चाहिए और परहेज चाहिए। दवा तो खा रहे हो और परहेज नहीं कर रहे हो तो दवा बराबर काम नहीं करेगी। परहेज तो कर रहे हो लेकिन दवा नहीं खा रहे तो रोग भी दूर होने में समय लगेगा। तो दोनों चाहिए, दवा भी चाहिए और परहेज भी चाहिए और पथ्य भी चाहिए, अनुपान भी चाहिए, तब जाकर के रोग जल्दी ठीक होगा। ऐसी बात है। ऐसे जो गलत, जिस देखने से, जिस सुनने से, जिस बोलने से, जिस सोचने से, जिस खाने से मन चंचल हो, ऐसा सब का त्याग करना होगा। वही सोचो, वही बोलो, वही सुनो, वही खाओ, वही काम करो जिसका मन पर अच्छा प्रभाव पड़े। और तब भजन करने बैठोगे ना, साधना में बैठोगे, तब मन ठहरेगा। उसके लिए मैंने कहा कि मन को एकाग्र करना है तो सांस को देखो, सांस तो आ रही जा रही है बराबर। सांस तो 24 घंटा चलती रहती है। जागते हो तो, सोते हो तब। अकेले बैठ जाओ, थोड़ा सा मन को सांस देखने में लगाओ। देखो कि 2-4 सेकंड रुकेगा, मन भागेगा, फिर जैसे ख्याल हो गया फिर वही पल लाओ। या गुरु के चित्र को देखो, गुरु को तो देखे ही हो, गुरु से मुलाकात हुई है। गुरु चित्र को देखो, कबीर साहब चित्र देखो, कोई आग बनकर ज्योति देखो। ऐसा करते करते अभ्यास 4, 6, 8, 10 मिनट, साल भर के अभ्यास से मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी। सबसे पहले मन को एकाग्र करना। मन की एकाग्रता में बड़ी शक्ति होती है। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं ना,
ये भी बहुत बड़े साधक होते हैं, पूरी दुनिया से काट कर अपने मन को कितना किसी भी समय एकदम कंसंट्रेट करके रखते हैं, एकदम एकाग्र, तब इतनी इतनी खोज कर पाते हैं वो। अब वैज्ञानिकों का मन बहुत चंचल हो, यहां वहां बातें सोचते रहेंगे तब वो हो पाएगा। इसलिए थोड़ा अभ्यास किया करो ध्यान का भी। जैसे एक मन की एकाग्रता में कितनी शक्ति होती है, कैसे कैसे काम करती है एकाग्रता, एक उदाहरण से आप समझ सकते हो। जैसे अभी गर्मी के दिन आ रहा है, कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, सूरज की रोशनी से आग नहीं जलती है। सूरज का ताप हो तो बस बाहर लकड़ी पड़ी हो, पुआल पड़े हो, कपड़े पड़े हो तो वो जल जैसा नहीं होता है। सूरज की रोशनी से, सूरज के प्रकाश से आग नहीं जलती है, तब गर्मी कितनी भी पड़ जाए। लेकिन चाहे ठंडी का दिन ही क्यों ना हो, मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा सूरज के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर दो, थोड़े समय में आग लग जाएगी। क्योंकि जो प्रकाश बिखरा हुआ था, हमने किसी एक बिंदु पर उसको केंद्रित कर दिया, वहां ताप बढ़ गया, आग लग जाएगी। ऐसे हमारे मन की शक्ति जब तक बिखरी रहेगी, हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ध्यान के अभ्यास से जब हम अपने मन की शक्ति को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ते बढ़ते हमारा मन एक बिंदु पर जाकर के रुक गया, तो वो कोई भी बिंदु हो सकता है, काव्य हो, लेखन हो, प्रवचन हो, या और भी कोई काम हो, तो उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो। संगीत हो, वादन हो, हर जगह। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हर स्त्री पुरुष को, चाहे वो भले जवान हो, अकेले समय निकाल करके सुबह दोपहर शाम जब समय मिले, अभी मत सोचो कि अब तो हम नहाए नहीं हैं, अभी बिना नहाए ध्यान में कैसे बैठोगे। भले बिना नहाए बैठो, ध्यान अशुद्ध नहीं होगा। समय है तो नहा कर बैठो, समय नहीं है बिना नहाए बैठ लो। लेकिन सुबह शाम आधा घंटे का समय निकालो, आधा घंटे का नहीं, निकाल 15-15 मिनट समय निकालो। वो भी समय नहीं, बहुत व्यस्तता है, तो सोने के समय बिस्तर, अब तो सब काम खत्म हो गया है ना, बिस्तर पर चले गए हो, बत्ती बुझा दिए हो, सोना ही है। सोते समय 10 मिनट बैठ करके ध्यान का अभ्यास करो। अपने गुरु की याद करो, अपने परमात्मा की याद करो, जो सुने उसकी याद करो। सांस देखो, जो बिंदु देखो, ऐसा करके सो, बढ़िया नींद आएगी। सुबह उठोगे तो एकदम माइंड फ्रेश रहेगा आपका। अब फिर तब जब मन एकाग्र हो जाएगा, तब धीरे धीरे और आगे बढ़ करके समय निकल दो। जो आत्मा है, जो बिना मन के एकाग्र हुए अपनी आत्मा या परमात्मा की समझ नहीं आएगी। और एक बात और याद रखो, परमात्मा को समझना है तो आत्मा को समझना पड़ेगा। शिव को समझना है तो जीव को समझना पड़ेगा। बिना जीव को समझे शिव को समझ नहीं पाओगे। बिना आत्मा को समझे परमात्मा को समझ नहीं पाओगे। शुरुआत कहां से करना, यह सोचना होगा। मैं कौन हूं? जिसे जो आदमी यही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, वो परमात्मा को क्या जानेगा। मैं से मतलब ये शरीर नहीं, ये शरीर तो जन्मा है ना। जन्म के पहले आप नहीं थे क्या? जन्म पहले आप थे। शरीर मर जाएगा तब क्या होगा? तो आप नष्ट हो जाएगा, तब भी आप रहोगे। आपके शरीर का कोई नाम रखा गया है, वो नाम बदल जाएगा तब भी आप वही रहोगे। आप खेती करना छोड़ करके नौकरी करना शुरू कर दो तो भी आप रहोगे। आप तो हो ना। तो आप वो शरीर के माध्यम से नहीं कहा जा रहा है। इस शरीर में बैठा हुआ जो चेतन तत्व है, जो दिखता नहीं है किंतु जो देखता है। कौन देख रहा है? आंखें नहीं देखती है। एक दिन वो समय आता है, आंख जो के त्यों बनी रहती है, देखने वाला चला जाता है। कान जो के त्यों रहते, सुनने वाला चला जाता है। मुख जो का त्यों रहता है, बोलने वाला चला जाता है। वो क्या है? वो जिसकी सत्ता से आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे, मुख बोल रहा था, मन सोच रहा था, वही आप है।
उसे आप जीव कहो, शिव कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो। और जब तक उसका पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक भटकाव दूर नहीं होगा, और जब तक मन बाहर सिमट कर उसमें स्थित नहीं होगा तब तक मन का पूरा दुख बंद नहीं होगा, मन को पूरी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए समय निकालो, पहले ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो। अब ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले तो लोग पढ़ाई करते भी थे, अब तो धीरे 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 पढ़ना बंद। जब से मोबाइल आया है तब से पुस्तकों की बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई। प्रयागराज में जहां हम रहते हैं, बड़े बड़े बुक सेलरों को अपनी दुकान बंद करना पड़ा। बड़े बड़े प्रेस बंद हो गए। जिस प्रेस में 10, 20, 15, 20 कर्मचारी काम करते थे वो प्रेस बंद हो गया, किताब की बिक्री खत्म हो गई। ठीक है, मोबाइल अच्छे काम की चीज है, मोबाइल में भी पुस्तकें हैं। यदि आपके पास समय नहीं है, अब कोई कहीं जाना है, और जैसे हमारे गुरुदेव जी की बीजक व्याख्या है, लगभग 1950 पेज की है दोनों मिलाकर के। आप कहीं लेकर जाओगे तो इतनी बड़ी पुस्तक लेकर तो नहीं जा सकते। लेकिन यदि आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, और आप नेट चलाते हो, तो हमारा वेबसाइट खोल लेना www.kabirpara.com, पूरी बीजक व्याख्या आपके मोबाइल में आ जाएगी। महाभारत मीमांसा शंकराचार्य कहा कहते हैं, प्रश्नोत्तरी, एक कई पुस्तकें अभी नेट में है, आप खोलो पढ़ लो। खाली बैठो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, पढ़ लो, पढ़ना शुरू करो। आजकल लोग, एक महात्मा एक युवक से कह रहा था, बेटा यदि सुखी रहना चाहते हो, शांति जीना चाहते हो, जीवन संवारना चाहते हो, तो बुक पढ़ा करो। उसने कहा महाराज जी मैं तो रोज बुक पढ़ता हूं। कि कौन सा बुक पढ़ते हो? फेसबुक पढ़ता हूं। ये है आजकल के जमाना। कामों से नहीं बनेगा फेसबुक पढ़ने से। ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो, फिर थोड़ा पढ़ो, थोड़ा ध्यान करो, और थोड़ा सा अपने और समय निकालो। इस प्रकार से जब करते रहोगे ना, तो व्यवहार की कमाई भी बढ़िया रहेगी, परमार्थ की साधना भी बढ़िया बनेगी, और जिसके लिए मानव जीवन मिला है वो काम भी हमारा पूरा होगा। तो शरीर भौतिक है, भौतिक शरीर के लिए भौतिक पदार्थों की आवश्यकता है, इसलिए खेती, नौकरी, व्यापार तो करना ही है। लेकिन साथों साथ सुंदर व्यवहार, प्रेम का, सेवा का, भक्ति का, सहनशीलता का व्यवहार, फिर सत्संग, स्वाध्याय, संतों की संगति, ये सब से करते करते जब मन मजेगा, और तब जब मजेगा तो ध्यान साधना का अभ्यास जब करोगे तब पता चलेगा जिसे मैं खोज रहा हूँ, जिस परमात्मा को मैं पाना चाहता हूँ, जिस मोक्ष पाना चाहता हूँ, वो बाहर नहीं, वो तो मेरे भीतर ही विराजमान है। और मन उसमें जब रुक जाएगा तब पूरी आत्म शांति का अनुभव होगा, सारा मन का सारा क्लेश खत्म हो जाएगा, और जीते जी मुक्ति गति का अनुभव किया जा सकता है। अब ये केवल कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिस, अभ्यास करके कोई भी आदमी इसका अनुभव कर सकता है, इसका साक्षात्कार कर सकता है। जीवन में रियलाइजेशन का बड़ा महत्व होता है। रियलाइज खुद को करना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके लिए सुंदर व्यवहार, ईमानदारी पूर्वक मेहनत, सुंदर व्यवहार, एकाग्रता, ज्ञान के ग्रंथ इतना पढ़ते रहोगे तो साक्षात्कार होगा। मन की भूख मिटेगी, मन की पीड़ा दूर हो करके जीते जी कल्याण का अनुभव होगा। इन बातों पर जवान, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, साधु, गृहस्थ सबको ध्यान देने की जरूरत है, तभी जीवन की सार्थकता होगी। इसी के लिए रास्ता पाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। 3 दिनों का सत्संग कार्यक्रम आपके गांव में तो हर साल प्राय सत्संग कार्यक्रम होता रहता है। आसपास के गांवों में भी सत्संग कार्यक्रम समय समय से होते रहते हैं, वहाँ भी जाएं। अपने गांव में तो करते ही हैं आप, हर साल यहाँ भी किसी न किसी बुला करके करते रहें, ताकि आपकी भावी पीढ़ी को भी वो रास्ता मिलता रहे, वो संस्कार मिलते रहें। आसपास भी जाएं, सीखें, समझें, लोगों को समझाएं, और एक अपना जीवन संवारें, साथ साथ अपने परिवार वालों को, अपने गांव वालों को अच्छे संस्कार को उनका जीवन संवारें।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जरा उत्साह से जयकारा करें। सद्गुरु कबीर साहिब की, सद्गुरु अभिलाष साहिब की, संत समाज की, कार्यक्रम कराने वालों की, त्रिदिवसीय